भगवान श्री राम अगस्त्य जी से पूछते हैं कि मैं कहाँ पर निवास करूं और ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर जाकर के मैं राक्षसों का वध कर सकूं। अगस्त्य जी ने अपने जीवन में जो भी ज्ञान अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे वे सब भगवान श्री राम को सौंप देते हैं, क्योंकि विद्या हमेशा सुपात्र को ही सौंपनी चाहिए। अगर कुपात्र को आप सौंप देंगे तो वह कुपात्र जो है परेशान ही करेगा समाज को। इसलिए विद्या, अस्त्र शस्त्र इत्यादि ये सुपात्र को देना चाहिए। गुण यदि गुणी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वो गुण कहलाते हैं, और वही गुण यदि अवगुणी के पास पहुंच जाते हैं तो वे दुर्गुण का स्वरूप ले लेते हैं। जैसे नदियों का मीठा जल समुद्र में मिल जाने से खारा हो जाता है, वैसे ही अगर गुण दुर्गुणी के पास पहुंच जाए तो ठीक नहीं रहता। इसलिए श्री राम को अगस्त्य जी ने अपना सारा ज्ञान दे दिया है। विश्वामित्र जी ने भी सब कुछ सौंप दिया था श्री राम को। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दिए भगत हित जानी। रावण ने अगस्त्य मुनि के आश्रम के आसपास अपनी छावनी बना रखी है, अपने राक्षसों को बैठा रखा है, तथा विश्वामित्र जी के पास भी उसने मारीच और सुबाहु को लगा रखा था, क्योंकि रावण जानता है कि ये ऋषि अनुसंधान करता है। ऋषयो हो मंत्र दृष्टारः, ये रिसर्च भी कर सकते हैं, नए नए अनुसंधान कर सकते हैं। इसलिए अगस्त्य पर और विश्वामित्र पर विशेष नजर रहती थी, क्योंकि इनको पराजित भी नहीं कर सकता था रावण। तो रावण ने कहा कि ये यज्ञ ना कर पाएं, कुछ अनुष्ठान ना कर पाएं, तप ना कर पाएं, कोई रिसर्च ना कर पाएं, इस कारण से तुम लोगों को ध्यान देना है। और आज अगस्त्य ऋषि ने सब कुछ सौंप दिया है भगवान को। भगवान ने पूछा है कि मैं कहाँ जाऊं। कहते हैं, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाम, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र शाप मुनि बर कर हरहु। हे राम, आप दंडकारण्य के उस विशाल भूखंड में जाइए जो शाप से ग्रस्त भूमि है, जिसको एक बार गौतम ऋषि ने शाप से युक्त कर दिया। गौतम ऋषि को जब सम्मान नहीं मिला, लोगों ने समाज से उनको निकाल दिया, तो उन्होंने दंडक वन को ही शाप दे डाला। और आपके पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, जो कि आज सुरपुर में हैं, यहाँ तक आपका ही राज्य है भगवन। इसलिए आप इस दंडकारण्य को पवित्र करिए, पुनः इसको हरा भरा करिए। बास करहु तहाँ रघुकुल राया, की जय सकल मुनि न पर दाया। हे रघुकुल शिरोमणि श्री राम, आप उसी स्थान में निवास करिए, पंचवटी में। पंचवटी भगवान जैसे ही नाम सुनते हैं उनका मन प्रसन्न हो जाता है। मुनि को प्रणाम करके आगे पंचवटी की ओर चल पड़ते हैं। गीधराज से भेंट भई, बहु विधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। गीधराज जटायु से श्री राम की भेंट होती है। श्री राम जटायु को अपने पिता के समान आदर देते हैं, क्योंकि कई बार देवासुर संग्राम में इस गिद्धराज जटायु ने दशरथ की रक्षा की है। इस कारण से दशरथ इनको अपना मित्र मानते हैं। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति
कि दशरथ जी की मित्रता भी गिद्धराज जटायु से है। कहने का तात्पर्य कि सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सबका आपस में संबंध परमात्मा ने स्थापित किया है। और आक्रमण कब होता है? जब हम किसी की सीमा का अतिक्रमण करते हैं, जब हम वनों को नष्ट करते हैं, हम पहाड़ों को नष्ट करते हैं, हम नदियों को नष्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से जब हम उन पक्षियों की, उन पशुओं की सीमाओं पर अतिक्रमण कर लेंगे, उनको कहीं रहने नहीं देंगे, तो वे बेचारे जाएंगे कहाँ? फिर तो वो बस्तियों की ओर ही आएंगे। और उनको कोई बुद्धि तो होती नहीं है, पर भारतीय संस्कृति देखिए कि दशरथ जी और गिद्धराज जटायु ये दोनों मित्र हैं। श्री राम को आशीर्वाद दिया है जटायु ने और कहा कि मैं आपके कुटिया के आसपास ही चारों ओर आपकी रक्षा करता रहूँगा, आप निर्विघ्न होकर के यहाँ निवास करिए। और भगवान वहाँ रहने लगे। सोबन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। उस वन की सुंदरता का वर्णन तो 1000 मुख वाले शेष जी भी नहीं कर सकते, जिस वन में श्री सीताराम जी का निवास है। राम जी जहाँ निवास करते हैं वो स्थान अपने आप ही पवित्र हो जाता है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मुहि समुझाई कहऊ सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा। कहू ज्ञान विराग अरु माया, कहू सो भगति करऊ जहि दाया। ईश्वर जी वही भेद प्रभु, सकल कहऊ समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे नाथ, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, और यह जीव माया के चक्कर में क्यों पड़ जाता है? हे प्रभु, आप यदि मुझे अपना शिष्य और भक्त समझते हैं तो इसकी शिक्षा मुझे प्रदान करिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि यद्यपि इन प्रश्नों के उत्तर तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। माया के बारे में पूछा है लक्ष्मण जी ने, तो कहते हैं माया क्या है? मैं अरु मोर तोर तै माया, जही बस कीने जीवन काया। ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार का जो अभिमान है इसे ही माया कहते हैं। और यह माया सामान्य नहीं है। मम माया दुरत्या, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह माया अत्यंत ही दुष्कर है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, जो मेरा भजन करते हैं वही इस दुष्कर माया से पार जा पाते हैं। क्यों है कठिन? क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो माया ही है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। संसार में ये जो आभास प्रतीत हो रहा है ये संपूर्ण माया का ही विस्तार है। जहाँ तक हम सोच सकते हैं, हमारा मन जाता है, वहाँ तक माया का विस्तार है।
इस माया में दो प्रकार के स्वरूप हैं, एक दुख रूप है और एक अज्ञान रूप है, तथा एक माया से हम प्रभु का भजन भी कर सकते हैं। तुमने ज्ञान विज्ञान भक्ति के बारे में पूछा। भक्ति जो है वो अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं योग से, तप से, ज्ञान से उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना भक्ति से प्रसन्न हो जाता हूं। भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है। धर्म बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा सभी कहते हैं। परंतु भक्ति के अधीन हूं मैं। मेरा जो भजन करते हैं, मेरा जो अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं, मैं उनके अधीन हूं। भक्ति अत्यंत ही स्वतंत्र है। भक्ति को ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, अपितु भक्ति जहां होती है वहां ज्ञान वैराग्य धीरे धीरे आ ही जाते हैं। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। ये भक्ति ऐसे नहीं मिलती लक्ष्मण। जब संतों की कृपा होती है, आचार्यों का आशीर्वाद होता है, माता पिता के चरणों में जब व्यक्ति का प्रेम होता है, तब जाकर के भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो भक्तिमय रहे तथा भक्ति में ही अपने जीवन को व्यतीत करे। भगवान की भक्ति हर प्रकार से जीवन में सुख तथा प्रसन्नता लाती है। अब श्री वेदव्यास जी ने अपने पुराणों में पंच देवों का उल्लेख किया है। सूर्य, गणेश, दुर्गा, विष्णु, शंकर, ये सब एक ही हैं। इनमें आप किसी का भी पूजन श्रवण करिए। भगवान कहते हैं किसी भी तत्व को आप जपिए। तो भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारे हृदय कमल में निवास करते रहें। कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन। हे दुख भंजन कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन। हे दुख भंजन कान्हा रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन। कंठ बनी मोतियन की माला, कंठ बनी मोतियन की माला। पैरत मुदित भई ब्रज बाला रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन। हे दुख भंजन कान्हा रे नंद नंदन। कंठ बनी मोतियन की माला, पैरत मुदित भई ब्रज बाला रे नंद नंदन, कान्हा रे नंद नंदन।